वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप सब लोग? मैं और मेरी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है और उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको सलामती और खैर के साथ रखे, दीन दुनिया अच्छी बनाए, दोनों जहान की भलाइयाँ और खुशियाँ नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन। और मैं अपने वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में मेरे सपोर्ट करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा चैनल आगे जाके अच्छे तरीके से चलता रहे और मैं इस दीन के काम को मुकम्मल तरीके से सारी ज़िंदगी जब तक अल्लाह ने मुझे दी है मैं इस काम को करती रहूँ, जो मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी। और मेरी अम्मी ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं अपने इस दीन के काम को, जैसे मैं पहले कभी कहीं भी जाती थी चलते फिरते, कहीं कुछ सामान लेने गई, कहीं बस में गई या कहीं सफ़र पर गई या कहीं पर भी बैटरी में बैठ कर गई, तो मैं कहीं भी मुझे मौका मिलता था तो मुझे बात करने की ज़्यादा आदत है, तो मैं दीन को हमेशा लोगों को पेश करा करती थी। कुछ ना कुछ बात से ऐसी बात निकल आती थी कि मैं लोगों को बताया करती थी कि आप ऐसा कर लीजिए, इसके लिए दुआ कर दिए। छोटी छोटी तस्बीहात अपने पास रखती थी और अभी भी करती हूँ कभी कभी अल्हम्दुलिल्लाह। और तस्बीहात सबको गिफ्ट कर देती थी, उस बहाने से कोई तस्बीह बता देती थी कि आप ये पढ़ा करिए। तो इंसान जब ऐसे नेक दीन का काम करेगा और उस पर दूसरे अमल करेंगे तो इसका सवाब हमें हमारे माँ बाप को ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा इंशाल्लाह। और एक की हुई नेकी हमारे आने वालों के लिए और हमारे माँ बाप के लिए, हमारे लिए जन्नत में सुकून का सबब बनेगी इंशाल्लाह। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करा करिए कि दुनिया में जब तक आप मौजूद हैं तब तक आपसे अल्लाह ताला, और अल्लाह से दुआ भी करा करिए कि अल्लाह ताला आपसे नेक अमल करवाता रहे और बुरे कामों से बचाए और अदल करने वाले, यानी नेक काम करने वाले और अदल करने वाले बने। यानी अदल करने का मतलब कि हम जायज़ फ़ैसले करने वाले बने और हर अच्छे काम में अल्लाह ताला हमें करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो इस तरीक़े से है कि मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारी दुनिया में ये सारी तकलीफ़ परेशानियाँ लोग इस तरीके से फेस कर रहे हैं, जो ये वक्त चल रहा है मुश्किल वक्त, ये कहीं ना कहीं हमारी दुआएं जो कमज़ोर पड़ चुकी है। अगर मैंने एक वीडियो देखा था कि एक जगह बारिश नहीं हो रही थी, तो वहाँ पर बारिश होने लगी और क्या नाम है, लोग जो है सब मिलकर दुआ कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर बारिश कर दी सबकी दुआ से। नमाज इस्तिआज़ा ऐसा कुछ बोलते हैं, उस नमाज को मैंने कभी पढ़ी नहीं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हम सब लोग एक इकट्ठा अल्लाह को आवाज़ लगाते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल फरमाते हैं। तो बस मैं आज उसी बात से रिलेटेड, जैसे मैं ये बताना चाह रही हूँ, आज का जो मेरा वीडियो है वो कोर्ट केसेस से रिलेटेड है। जैसे दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में ये कोर्ट कचहरी, ये केसेस, ये सब चल रहे हैं। किसी के साथ कुछ मसले हैं, किसी के साथ कुछ मसले हैं, बहुत से मसले मसाइल होते हैं लाइफ में, तो इन्हें बुरा नहीं समझना चाहिए। और अगर हमारे घर ख़ानदान में या अजीज़ रिश्तेदार या जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनकी ज़िंदगी में इस तरीक़े की कोई चीज़ें हो गई हैं, तो हमें उन चीज़ों से, ये नहीं है कि उनके साथ हो गई हैं तो हमें बचें उस चीज़ से, नहीं। यूनिटी एक ऐसी चीज़ है कि अगर कोई इंसान इस चीज़ में मुब्तला हो गया तो उसे कभी भी अकेला ना छोड़िए, सब लोग मिल के उसका साथ दिए ताकि वो इंसान उस तकलीफ़ से निकले। बेशक अगर वो अपनी गलती से ऐसा हुआ है तो उसे समझाइए, उसका साथ दीजिए, उससे बचाइए। दोबारा करे तो बेशक छोड़ दीजिए, मगर एक बार उसको समझाइए। क्योंकि अल्लाह ताला भी ये हुक्म देते हैं कि इंसान को एक तो मौके देना चाहिए और अपने अजीज़ों का हमें साथ देना चाहिए ताकि वो अकेले ना रह जाए। और सिर्फ अजीज़ ही नहीं, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जो बाहर के लोग होते हैं, हमारे पैसों में दूसरों का हक़ होता है तो हम उनकी भी मदद करें। तो हम कुछ नहीं कर सकते तो छोटी मोटी दुआ ही कर सकते हैं। अगर किसी के लिए तो दुआ करिए ताकि कल को ये चीज़ें आपके साथ ना हो। किसी की शादी नहीं हुई है तो उसकी शादी के लिए दुआ करिए। पैसा दिया है अल्लाह तो पैसे खर्च करिए किसी की बेटी की भी शादी में, या किसी को कोई बीमारी है तो हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम है, बॉडी में खून की कमी हो गई किसी का, या किसी को कोई बीमारी हो गई, तो आप उसे खून डोनेट कर सकते हैं अपना। और किसी की बीमारी ज़्यादा बड़ी है तो इलाज के लिए उसके पैसों का इंतज़ाम कर सकते हैं, या किसी भी तरीके से किसी दूसरे से मदद करवा सकते हैं। जैसे मेरे घर के पास एक मदरसा है, तो उसमें बच्चों को इन्वर्टर नहीं था गर्मियों में, तो मैंने उसमें समझ लीजिए ना के बराबर मैंने कुछ नहीं किया,
मगर मैंने उसके लिए सारे में फॉरवर्ड करा तो अल्लाह ने उससे बहुत बड़ी मदद फरमाई अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरी नीयत थी। तो अल्लाह ने उस काम को भी बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दिलवाया। तो बस मैं अपने मौजू पर वापस आती हूँ कि कोर्ट कचहरी और जो ये केसेस हो जाते हैं, इसके लिए मैं आज आपको वजीफ़ा बताने जा रही हूँ। ये वजीफ़ा बहुत ज़बरदस्त और आज तक का सबसे बेस्ट वजीफ़ा है और मेरी ख़ुद की भी पढ़ी हुई दुआ है। आपको किसी भी मकसद के तहत आप इसे पढ़ सकते हैं। वजीफ़ा कुछ इस तरह है कि आपके साथ में अगर जाने अनजाने, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि आपसे कोई गलतियाँ हुई हैं, जाने अनजाने अगर आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है और जाने अनजाने आपकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ आन के खड़ी हो गई है, कोर्ट केसेस हैं या कोई भी बड़ी गलती, जैसे हज़रत यूनुस सलाम से ये हुआ था कि वो अपनी कौम को छोड़कर चले गए थे। तो अल्लाह ताला ने एकदम से उनकी इस बात पर पकड़ करी थी कि वो उन्हें छोड़कर क्यों आए, दीन का तबलीग का काम क्यों नहीं करते रहे। तो मछली को भी हुक्म कर दिया कि उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो, मगर उन्होंने 40 दिन तक अल्लाह ने मछली के पेट में अल्लाह के हुक्म से ज़िक्र इलाही किया था। तो वो ज़िक्र ये था, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो जिन लोगों की ज़िंदगी में कोर्ट केसेस चल रहे हैं या मसले मसाइल हैं या जो मसले हल नहीं हो रहे हैं, अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान इसको 3 मरतबा या उससे ज़्यादा मरतबा, मतलब कोर्ट केसेस हैं तो उसके लिए 3 मरतबा दुरूद शरीफ आगे पीछे लगाइए या 11 मरतबा, और कम से कम 3 तस्बीह या 500 टाइम्स आप उसको पढ़िए। और पढ़ने के बाद में 11 मरतबा आगे पीछे दुरूद शरीफ लगाइए और फिर अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह ताला हमारा जो ये जो भी मकसद या कोई भी परेशानी है या कोर्ट केस है या कोई भी ऐसा काम जो रुका हुआ है, नहीं हो रहा है, तो रात में तो इंशा के बाद या दिन भर में कभी भी 2 रकात नमाज के बाद आप इसे पढ़िए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरा जो ये काम है, मेरे इस काम को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे दे और तू आसान करने वाला है। और जो मुझसे गलती हो गई है, अल्लाह ताला मेरी उस गलती को माफ़ कर दे, क्योंकि ये एक तरीक़ा का इस्तग़फ़ार भी है। तो अल्लाह ताला हमें हर गुनाह गलती के असर से पाक रखे और हमारे दिल दिमाग में अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत पैदा कर दे ऐसी कि ऐसी किसी के लिए पैदा ना हो दुनिया में। और अल्लाह हमारे और दुनिया के जितने लोग तकलीफ़ परेशानियों में, अल्लाह उनकी और हमारी सबकी सारी तकलीफ़ परेशानियों को दूर कर दे। जैसे आज फ़लस्तीन में चल रहा है, तो आप लोग अगर अपने ज़िंदगी मसले मसाइल नहीं हैं तो आप उन लोगों के लिए भी दुआ करिए। दिन भर का कोई भी एक वक्त बनाइए कि आने वाले 2024 में इंडिया में इलेक्शंस होने वाले हैं, अल्लाह ताला नेक अच्छे अदल करने वाले लोगों को बिठाए। तो अभी से उसके लिए दुआ करना शुरू करिए। 2 रकात नमाज नफिल पढ़िए और 11 मरतबा आगे पीछे दुरूद शरीफ लगा के ला इलाहा इल्लल्लाह 300 टाइम्स, 200 टाइम्स, 500 टाइम्स कम से कम पढ़िए और अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह ताला आने वाले टाइम में आदिल बादशाह हो, या अपना कोई मकसद है तो मकसद के लिए दुआ करिए। साथ साथ फ़लस्तीन वालों के लिए और तमाम दुनिया में जो लोग परेशान हैं, अल्लाह उनकी भी परेशानी को दूर करे। जब आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए आपको कभी दुआ नहीं करनी पड़ेगी और अल्लाह आने वाले वक्त में आपको उन चीज़ों से बचाएगा जिनको चीज़ों को देख के आप खौफ ज़दा होते हैं कि लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो फ़ौरन दुआ करा करिए उनके लिए। इंशाअल्लाह वो चीज़ें फिर आपके साथ नहीं होंगी। तो आज का वीडियो थोड़ा मेरा बड़ा हो गया, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप दुनिया के जितने लोग हैं, वो इस टाइम दुनिया का एक आखिरी वक्त चल रहा है। मैं कहती हूँ अल्लाह रात को जब भी सोएं तो सबको माफ़ करके सोएं और ख़ुद अपने लिए अल्लाह से माफ़ी तलब करें, और जो अपने लोग गुज़र गए हैं उनके लिए भी कि अल्लाह ताला का उनसे भी जाने अनजाने कोई गलती हो गई है तो उन्हें माफ़ कर दे। वो अल्लाह के प्यारे लोग हैं, अल्लाह के घर चले गए। तो बस दुआओं में याद रखिए, इस्तग़फ़ार एक तरीक़े का है ये, और सारी इबादत करिए अच्छे से, तस्बीहात पढ़िए, दुआएं कीजिए। सबसे ज़्यादा जो इबादत कबूल है अल्लाह के नज़दीक वो निफली इबादत है। ज़्यादा से ज़्यादा निफिल अदा करिए और तो आप 100 मरतबा भी अगर पढ़ेंगे तो वो चीज़ असर रखेगी इंशाल्लाह। इतना वजीफ़ा काम नहीं करता जितना निफिल काम करते हैं। अल्लाह ने कहा सब्र और नमाज से काम लेना चाहिए, तो नमाज सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। तो मेरे इस वजीफ़े को आगे बढ़ाइएगा इंशाल्लाह और लोगों को शेयर करिए, क्योंकि ये आज तक का सबसे पावरफुल वजीफ़ा है जो मैंने आपको बताया है, और इसमें दुआ कभी रद्द नहीं होती है। और बेशक और भी चीज़ें अल्लाह का कलाम है वो भी रद्द नहीं होंगे, मगर ये सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। तो मुझे दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक अच्छी से वजीफ़े के साथ। और मुझे कमेंट में बताया करिए कि आप लोग कौन सा वजीफ़ा या दुआ जानना चाहते हैं,
और बहुत से लोग हैं जो मुझसे बार बार कह रहे हैं कि मैं भगवा लव ट्रैप पर वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए मैंने जो हराम रिश्ते से बचने के लिए, और अभी भी मैंने कुछ दिन पहले 1-2 वीडियोस डाले, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, तो मैंने उसमें सब दे रखा है। तो आप लोग उसको देखिए, शेयर कीजिए। और जो मुसलमान आपस में कर रहे हैं वो भगवा लव ट्रैप से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि वो अल्लाह का हक़ जानते हैं, जानबूझ के भी फिर भी वो गलत कर रहे हैं। तो ये उनके लिए और भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि वो लोग तो नहीं जानते, अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ा है उन लोगों ने, मगर हमने तो पढ़ा है। और हम फिर भी जानबूझ के गलतियाँ करते हैं, तो अल्लाह के पकड़ का सबब सबसे ज़्यादा हमारे लिए होगा। तो वो सब चीज़ें तो हैं ही, उसके लिए मैं फिर से कोशिश करूँगी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊँ। मगर मैं जो और मेरे लोग हैं, मैं चाहती हूँ उनसे वो मुझे कमेंट करके बताएं। बाज़ वक्त मुझे समझ नहीं आता मैं क्या वीडियो बनाऊँ, क्या बताऊँ लोगों को, क्योंकि मैं मोस्टली चीज़ें जो करती हूँ या जानती हूँ तो मैं बता चुकी हूँ। तो आप लोग मेरे राब्ते में रहें, मुझे कमेंट में बताएं मुझे आगे क्या बताना चाहिए, और मेरी दुआओं में याद रखें। फिर मैं अपना वीडियो पूरा करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।